Yes, dear students, just I am going to teach you class 8 biology. In biology, after completion of the first chapter, that is microorganism and friends and foes, today I will teach you the next chapter of the biology, that is a portion of the first term, and name of this chapter is conservation of the plants and animals. Conservation of the plants and animals. Why there is a need of the conservation of the plants and animals? पौधों और जानवरों को संरक्षित करने की क्यों जरूरत पड़ी? प्लांट्स और एनिमल्स का यहाँ संरक्षण पढ़ने का अध्ययन करेंगे. इसमें हम ये भी बताएंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, वाई there is a need of conservation of the plants of animals, what are the human activities that lead to the conservation of the plants and animals, and what is the activity that is done by the human beings that lead to the destruction of the habitat of the plants and animals. Let us try to understand. As you know, India is a large developing country. जैसा कि भारत एक विशाल देश है, and it is known for its diverse forest ecosystem, और जिसमें विभिन्न तरह की फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाए जाते हैं. ये विभिन्न तरह की विविधताओं के लिए जाना जाता है. द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज क्रिटिकल एज द फॉरेस्ट आर ए होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बचाव बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जंगल जो हैं वो पौधे और जानवरों दोनों की जो अधिक लार्ज संख्या में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उन दोनों का हैबिटेट है या नेचुरल होम है. हाउएवर द फॉरेस्ट लैंड इज मैसिव sacrificed for massive development project that have become a necessary part of the urbanization and industrialization. जैसा कि जो अर्बेनाइजेशन है, शहरीकरण और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जंगल ने अपना बलिदान दिया है. अगर ये जंगल बलिदान नहीं दिया होता तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं स्थापित हुआ होता भारत में. देयर आर मेनी सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. इस तरह बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. फॉरेस्ट आल्सो बीइंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर पेपर, पल्प एंड रेयान मिल्स. बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं. उन फैक्ट्रियों को चलाने के, जैसे पेपर मिल्स, पल्प मिल्स, रेयान मिल्स, इनके लिए वो रॉ मटेरियल्स देने का काम जंगल करता है. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ. द टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इज यूज टू मेक द फर्नीचर. जो लकड़ियाँ जंगलों से प्राप्त होती हैं उनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, रेलवे स्लीपर, रेलवे का स्लीपर बनाने में, एंड ए नंबर ऑफ अदर डेली रिक्वायरमेंट्स, और बहुत सारे जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली ज़रूरतें हैं उनमें भी. ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन यूजेज ए फायरवुड. एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारी आबादी का यूज करता है फायरवुड, प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो जंगलों से प्राप्त होता है, एज ए कुकिंग फ्यूल, ईंधन के रूप में, भोजन बनाने के रूप में. बहुत सारी लकड़ियाँ जंगलों से प्राप्त होती है जिसे जला करके मनुष्य भोजन बनाता है. इन एडिशन टू द फ्यूल, इस ईंधन के साथ साथ फॉरेस्ट आर आल्सो ए सोर्स ऑफ द फॉडर. फॉडर्स मीन्स चारा. बहुत सारे जानवरों को चारा कहाँ से मिलता है? जंगलों से मिलता है. बिल्डिंग मटेरियल जंगलों से मिलता है. बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, एंड अदर
फॉरेस्ट प्रोडक्ट, दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। अगेन फॉर सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज है मनुष्य की आबादी का। इन दिस वे द फॉरेस्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली नीड्स and for our development also. All these factors have led to the indiscriminate cutting down of the trees in the forest, and this is generally known as the deforestation. एक आता है कि what is the deforestation? क्या है? अनियंत्रित पेड़ों की कटाई ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। मीन्स indiscriminate cutting down of the trees is called deforestation, and this deforestation has a great impact of our environment and on our atmosphere. Further, the deforestation has the two consequences. One is domestic and other is global consequences. And about domestic and global consequences we will study in next video. In this way हमने यहाँ देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जानवरों का संरक्षण, जो हमारा जंगल पारितंत्र है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा है और इसमें बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और इन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, वो हमारे दैनिक जीवन से लेकर हमारी पूरी विकास, पूरा मैसिव डेवलपमेंट इस जंगल पर ही आधारित है। जानवरों के चारे के रूप में, बहुत से फैक्ट्रियों के रॉ मटेरियल्स के रूप में हम जंगलों से प्राप्त करते हैं लकड़ियाँ इवन जलाने के लिए, और इवन जो पेपर है जिसका इस्तेमाल हम पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं, ये भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो और यह फॉरेस्ट मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के द्वारा अनियंत्रित इसकी कटाई होते जा रही है, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और यह डिफॉरेस्टेशन हमारे वातावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। इस प्रभाव के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू लाइक, सब्सक्राइब and press bell icon. That's all from today from my side.